सो वेलकम बैक, दिस इज़ मी प्रांशु चौहान एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं अपने डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि डैट एनआईडी डैट प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में। तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो में ना बनाऊँ पर्टिकुलरली बिकॉज मैं चाह रहा था कि पहले सारा जो भी प्रोसीजर है वो सब कुछ हो जाए, मेंस वगैरह हो जाए, एक बार आराम से रिजल्ट वगैरह आ जाए तब मैं करूँ। बिकॉज फिर ये हो जाता है कि अच्छा रिजल्ट आया नहीं, फिर पता चला नहीं आया, मतलब उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर यहाँ पे मेरा बेवकूफ़ बन गया राइट। बट उस फियर को ओवरकम करते हुए, चूंकि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ तो क्या रैंक आई, तो मैं सोचा एक वीडियो में बना ही देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी दुनिया में लोग इतनी अपनी पागलपंती वाली हरकतें तो कर ही रहते हैं, थोड़ी बहुत मैंने भी कर दी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑल द वैसे इतनी है नहीं है पागलपंती वाली। तो बिना किसी और बकवास के अलावा मैं शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो को ऑफिशियली और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ अपना एनआईडी डैट का रिजल्ट। सो दिस इज़ माई रिजल्ट एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ कि मेरा डैट प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो कितना रहा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में टोटल स्कोर कितना रहा, रैंक कितनी है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्रेचुलेशंस प्रियांशु, बेस्ड ऑन योर डैट प्रीलिम स्कोर यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डैट मेंस इन फोटोग्राफी डिजाइन डिसिप्लिन ऑफ एमडेस प्रोग्राम इन एनआईडी। सबसे पहले तो इन्होंने जो प्रोविजनली को हाईलाइट करके लिखा हुआ है ना शॉर्ट लिस्ट में, सबसे पहले तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हुई कि इसका मतलब क्या है। आई वॉज लाइक कि अब जैसे इसमें होता है कि आप रीचेकिंग वगैरह भी करवा सकते हो, तो आप रीचेकिंग कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा रीचेकिंग के बाद कहीं नई मेरिट लिस्ट तो नहीं दे देंगे, इस चक्कर में तो नहीं लिखा हुआ प्रोविजन शॉर्ट लिस्टेड। बट ऐसा कुछ नहीं था। इसका जो है आपका क्या कहते हैं उसे, एडमिट कार्ड भी आ चुका है जो आपका मेंस का टेस्ट होने वाला है, जो कि मेरा होगा 2 अप्रैल को। और मैं काफ़ी दिन मेरे को गांधीनगर वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर वगैरह सब वहाँ पे दे रखा है। 2 से 5 तारीख के बीच में अप्रैल की कुछ भी वहाँ पे आपका इंटरव्यू और स्टूडियो टेस्ट कभी भी वहाँ पे हो सकता है। कोई पर्टिकुलर डेट वो नहीं बताते हैं, मतलब इंटरव्यू की भी डेट कंफर्म नहीं हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने रिजल्ट खोला था तो सबसे पहले जो मैं नजर पड़ी थी वो पड़ी थी इस पर, बे कांग्रेचुलेशन वगैरह गया भाड़ में। मैंने पढ़ा था बेस्ड ऑन योर डैट प्रीलिम स्कोर यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डैट मेंस एंड फोटोग्राफी डिजाइन। और मेरे को इतना ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी बिकॉज मैं काफ़ी श्योर था कि इसमें तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी वाली वीडियो बनाई है उसमें कहा है मैंने कि अच्छा हुआ है। प्रॉब्लम मेरी चालू तब हुई जब मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा एंड मैं सच बता रहा हूँ स्कोर कार्ड को देख के मैं बहुत उदास हुआ। ठीक है, मैं मतलब मैंने 10-15 मिनट तक इसको ही देखता रहा, मैं और सोचता रहा, मैंने कहा स्कोर इतना कम कैसे रह गया, मतलब 50 नंबर तो देने चाहिए थे कम से कम, 50 से ऊपर तो आने चाहिए थे मेरे टोटल स्कोर में, और दिए 43 और रैंक भी इस चक्कर में नीचे गिर गई। जब मैं कट ऑफ मैंने इसके बाद में चेक करी तो आई थिंक 30 to 31 तक आपकी कट ऑफ रहती है रैंक की, बेस्ड अपॉन प्रीवियस रिजल्ट जो भी आपके रहे हैं पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। तो ज़्यादातर मैं देख रहा था 30 तक ही रैंक आपकी बंद वो कर देते हैं, 30, 31, कुछ में 29 तक रहता है। तो मैंने कहा अच्छा मतलब मैं बॉर्डर लाइन पे हुआ जो भी हुआ। सो इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख रहा एंड इस चीज़ पे नजर ही नहीं गई कि अच्छा मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। मतलब बाद में इस चीज़ पे मैंने सोचा ही नहीं कि चलो सेलेक्ट तो हुए, वो गया बाहर में, स्कोर कम क्यों दिया इन्होंने। तो उस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। मैंने घर पे बताया अपनी मदर को एंड बड़ा एक खुशी के बजाय मातम का एक वो मचा, थोड़ा सा माहौल रहा कि कम क्यों रहा। मतलब ये होती है एनआईडी की खास बात, आपको लगता है कि आप करके बहुत अच्छा आए हो लेकिन सच्चाई यहाँ पे पता चलती है। मतलब मैं सोच रहा हूँ उस अटेम्प्ट में जो भी मैंने दिया उससे बेटर मेरे आगे 27 और लोग हैं जिन्होंने उससे बेटर दिया है, तो उन्होंने ऐसा क्या लिखा होगा, मेरा ध्यान उसमें गया। मतलब आई डोंट नो, काफ़ी एक वैसा टाइम था वो, मतलब बहुत ही मैं उदास हो चुका था एंड समझ नहीं आया था, सोचा था इसमें जाऊँ नहीं जाऊँ। बीच में अभी जो मेरा हो रहा था इसमें ना जाने का हो रहा था, उसकी एक वो अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट आने से पहले मैं सोचा था कि इसमें ना जाऊँ, बट उसकी एक अलग स्टोरी, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी उसमें लंबी बात हो जाएगी तो मैं वो वाली बात नहीं करूंगा। फिर जब इतनी उथल पुथल मेरे दिमाग मचती है, मेरे को चाहिए होता है खुद के साथ अकेले बात करने का टाइम, ठीक है। तो मैं छत पे जाता हूँ यूजली और मैं अकेले काफ़ी सेल्फ टॉक करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ खुद से रियलाइज़ करी कि अगर मेरे ये सेम नंबर आए होते और सिलेक्शन नहीं हुआ होता, इसमें आता कि यू हैव बीन नॉट सिलेक्टेड फॉर दी डू बी आपका फोटोग्राफी डिजाइन डिसिप्लिन फॉर एमडेस प्रोग्राम इन एनआईडी, तब कितना बुरा लगता। एटलीस्ट आप सेलेक्ट तो हो गए, तो मैंने कहा चलो उस बात की खुशी रखते हैं। एंड जो मेंस का पेपर है उसमें कुछ अच्छा करके देखते हैं, उसमें देखते हैं कैसे जाता है कैसे नहीं जाता, फिर मनाएंगे। खुशी मनानी होगी, शौक मनाना होगा, जो मनाना होगा उसमें मनाएंगे, नहीं होगा तो दूसरी बार कर देंगे, हो जाएगा तो फिर तो भाई फिर तो मैं कंटेंट की बारिश करने वाला हूँ भाई इस चैनल पे, ठीक है। तो मैं इसकी चक्कर में अभी काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि पोर्टफोलियो वगैरह में लग रहा हूँ एंड उसके बारे में मैं नहीं चाहता मैं कुछ भी यहाँ पे डिस्क्लोज करूँ, ठीक है, कि उसमें क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, कितना कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करूँगा। बट येस, उसी चक्कर में वीडियो नहीं डाल रहा था ताकि मेरा जो फोकस है वहाँ पे रहे, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस के साथ मेरा क्या होता है, अगर मैंने एक बार शूट कर ली तो जब तक वीडियो पड़ेगी नहीं ना यूट्यूब पे मेरे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाता। सो दैट्स वाई मैं काफ़ी अवॉइड कर रहा था। शॉर्ट्स आप भी देख रहे होंगे मैं बहुत सारे डाल रहा था बीच में, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा हूँ शॉर्ट्स वॉट्स जो कुछ भी डालने को। जैसे पार्ट 2 आप देख सकते हो सब्जेक्टिव, यानी कि पार्ट 1 तो आपका हो गया कॉमन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें सब केस कॉमन आते हैं, उसमें 25 नंबर दिए, कम से कम 30 तो आने चाहिए थे, बट स्टिल ठीक है, मुझे लगा काफ़ी मेरा अच्छा हुआ। बट पार्ट 2 जो कि फोटोग्राफी था
एंड उसमें दिए 18 नंबर 60 में से। मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अपनी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने पूरा पेपर समझाया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है 15 से 20 नंबर का तो एक क्वेश्चन ही था, सिंगल एक क्वेश्चन ही थे उसमें, और मेरे को दिए 18 नंबर। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे ही 18 नंबर जुड़े होंगे, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा दिया होगा या सबको मिला मिला के, मतलब कैसे उन्होंने वो करा होगा कि 18 दिए, एटलीस्ट 20 से ऊपर तो आते तो लगता। तो चलो बाकी सारे गलत हो गए, एक क्वेश्चन ठीक हो गया। इसमें तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा सही हुआ कौन सा सही नहीं हुआ, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। बट फर्स्ट टाइम था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको मेरी पुअर परफॉर्मेंस कहो क्या कहो, लैक ऑफ प्रिपरेशन कहो, कि मेरे को नहीं पता था कि अच्छा इस तरह का कुछ वो दे देंगे। जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको कुछ बनाने को दे देंगे, या उनके जो भी होते हैं इस पर्सपेक्टिव से बनाओ, उस पर्सपेक्टिव से बनाओ, कुछ लाइट शेडो का हो सकता है ऐसा पूछ लें। मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा फोटो जर्नलिज्म में चले जाएंगे लोग। सो अब आइडिया लग चुका है। तो ऐसा अगर काश ना हो, अगर ऐसा हुआ कि मेरे को फिर से डैट देना पड़ रहा हो, ऐसा खैर मैं नहीं होने दूंगा, बट अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर कि उसमें तो मैं अच्छा परफॉर्म करने ही वाला हूँ, क्योंकि अब आइडिया लग चुका है। ऊपर से अभी मेरी इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुई है, ठीक है, तो उसकी थोड़ी पागलपंती चलती रहती है, कभी कुछ कहते रहते हैं वो लोग, कभी कुछ कहते रहते हैं, एग्जाम देने पड़ते हैं उनके फालतू के, तो इस चक्कर में वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो प्रिपरेशन मैं कहूँगा एंड में, तो मैं सच बताऊँ प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, मतलब एंड में मैं हो गया था, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, एंड ये हुआ। तभी अगर मैं सोचा अगर मैंने और अच्छे से कर लिया होता तो एटलीस्ट रैंक थोड़ी तो ऊपर मेरी खिसक चुकी होती। बट एनीवेज आगे पे हम फोकस करेंगे, ज़्यादा पास्ट को हम नहीं देखेंगे, जैसा उसका रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आई थिंक वहाँ पे जाके मैं कुछ ना कुछ वीडियोस तो बना ही दूंगा, बिकॉज वे आर यूट्यूबर और हमें हर जगह कंटेंट ढूंढने की आदत होती है। हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस चीज़ को लेकर मैं डाल सकता हूँ यूट्यूब पे, तो मे बी मैं वो चीज़ करूँ ना करूँ। मेंस जब होगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा रिजल्ट आने से पहले ही, कि मेंस में क्या होता है क्या नहीं रहता, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है, मेरे को भी है, बाकी सबको भी रहती है। तो मेरा यही मोटिव है यार, जितना कन्फ्यूजन मेरे को सहन करना पड़ा अभी इस चीज़ में, उतना हो सकता है किसी और को ना करना पड़े, राइट। एंड किसी की शायद हेल्प हो जाए, किसी को कुछ आइडिया लग जाए। तो दैट्स वाई मैंने अपना स्कोर कार्ड आराम से दिखाया, और जो भी अभी चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अब जो चीज़ आ रही है उस पर अपना बेस्ट शॉट देके देखते हैं क्या जाता है, एंड जैसा होगा आई विल कीप अपडेटिंग यू ओवर दैट, और उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अच्छी लगी हो आपको, वीडियो ना लगी हो आई डोंट नो, बट आई होप कि अच्छी लगी हो। एंड अगर अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे आई थिंक उनके सब डाउट्स पूरे हो चुके हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितने पे हुआ। यार ये चीज़ है यार, पब्लिक भी थोड़ा बताने में ना झिझकते हो, या तो आपकी रैंक आई हो टॉप 5 तो सब तो समझ भी आते हैं, हाँ चलो मैं खुले आके बता दूं, खुले आम आके कि भाई इतनी रैंक आई है, इस रैंक पे मैं क्या बताऊं आपको आके, बट फिर भी चलो ओके सही है, कोई बात नहीं, होता है। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।